हेलो बच्चों, हम आपके लिए आज लाए हैं मैथ का अगला चैप्टर द्विघात समीकरण, जिसमें आज हम आपको देखेंगे एमसीक्यूज 1 नंबर वाले। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने हर एक क्वेश्चन को एमसीक्यूज और पीवाईक्यू क्वेश्चन से ऐड करके खोज के लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल कहता है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/x² - 2 बराबर 1/7 कर दो क्रॉस गुणा, तो 7 एकन्नम 7, x² एकन्नम x² - 2 एकन्नम 2। इस माइनस को इधर भेज दो तो 7 प्लस का 2 बराबर x², 7 2 होता है 9 बराबर x², स्क्वायर हटाया, इस पर रूट लगा दिया, तो हमें जो x बराबर प्राप्त हुआ है प्लस माइनस का 3 प्राप्त हुआ, जो इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल को हम देखें तो क्या लिखा हुआ है। समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग पूछा गया है। इस सवाल में क्या पूछ रहा है? मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये होता है मूलों का योग। इस सवाल पे लगा देंगे तो पहले तुलना करिए। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना, तो a बराबर है इस सवाल में 5, b बराबर है -3 और c बराबर है 2। रख देंगे तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बटे b/a कितना है? 5। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3/5। जो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है वो आया है 3/5। ये इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल इसी प्रकार दिया गया है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है। जब भी कह दे मूल समान है तो उस सवाल में हम क्या करेंगे? d बराबर लिख देंगे 0, यानी विविध कर 0। इस सवाल को करने के लिए हमें ये नियम आने चाहिए, जैसे अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। d क्या है? d है विविध कर, और जब d का मान 0 से बड़ा यानी प्लस में आ जाए, धनात्मक हो, प्लस का मान आए धनात्मक, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। d का मान अगर 0 के बराबर आ जाए यानी विविध कर 0 के बराबर, तो मूल समान, बराबर और वास्तविक। मूल समान हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं और वास्तविक हो सकते हैं जब 0 के बराबर। 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाए तो मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न। इन सवाल को करने के लिए ये विविध कर का सूत्र लगाना है। d बराबर b² - 4ac। सूत्र किसका है? विविध कर का। और इस समीकरण से तुलना करते हैं जिससे हमने तुलना की है। ये देखो, इसमें भी तुलना करेंगे तो उसने कहा मूल समान है, तो पहले तुलना कर लो। ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर है k। तब उसने कहा मूल समान है, यानी कि हमको लिखना है d बराबर 0। क्यों? जब मूल क्या हो? समान हो। सवाल में उसने कह दिया है समान हो, तब क्या लगाएंगे? 0 बराबर b² - 4ac। तो b हमारे पास है -6 का स्क्वायर -4, a कितना है? 3 और c कितना है? k। 6 का स्क्वायर 36, -4 × 12 के। इस माइनस वाले को इधर ले आओ तो प्लस का 12 के बराबर 36, 12 से इसको काट दो, 3 आया, यानी के बराबर हमें जो प्राप्त हुआ है वो कितना मान प्राप्त हो गया? 3। इस सवाल का ये आंसर है। इस प्रकार इस सवाल को, अगले सवाल को देखें तो ये क्या कह रहा है। इसमें समीकरण दी गई है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। इसमें विविध कर पूछा है, यानी कि d बराबर पूछा है कितना? विविध कर पूछा है। तो क्या करेंगे? फिर तुलना करेंगे। तुलना करने वाली समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। तुलना कर दिया
ए का मान कितना है इस वाले में, देखो ए का मान 3, तो ए बराबर 3। बी का मान कितना है -2। सी का मान कितना है 1/3 है। विविध कर डी बराबर पूछा है, तो डी बराबर होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है। डी बराबर बी का मान कितना है -2 का स्क्वायर -4, ए का मान 3, सी का मान 1/3, बी का 2 का स्क्वायर 4। माइनस में हो चाहे प्लस में, अगर स्क्वायर कर दो हमेशा प्लस में हो जाता है। तो 2 दूनी 4, -3 से 3 कट गया, कितना आया 4, यानी डी बराबर 4 से 4 गया तो कितना प्राप्त हो गया 0। इस सवाल का आंसर कितना है 0। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के करने के लिए हम नीचे थोड़ी सी जगह को बना लेते हैं, इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। ये भी सवाल अभी हम कर चुके हैं, सेम है, बस इसमें मूल एक दे दिया गया है, यानी एक अल्फा या बीटा में से कोई मान दे दिया गया है। यदि समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल कितना है 6 दिया है, तो दूसरा यानी k का मान पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे ये जो दिया गया है ये x बराबर कितना दिया है 6 मान लिया कि भाई ये है एक मूल। इसको क्या करेंगे समीकरण में रख देंगे, तो रखेंगे इस समीकरण में तो क्या होगा x² - 4x + k बराबर 0, समीकरण 1। ये हल कर रहे हैं सवाल, तो इसमें इसका मान हम रख देते हैं। तो रखेंगे तो x के जगह पर 6 का स्क्वायर हुआ -4 × 6 प्लस का k बराबर 0। 6 का स्क्वायर होता है 36 -4 × 24 प्लस का k बराबर 0। 36 से 24 चला गया, कितना बचेगा 36 से 24 जाएगा, आएगा 12, और प्लस का k बराबर 0, यानी k बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो -12, जो कि इस सवाल का आंसर है। k का मान पूछा था, k बराबर कितना आ गया 12। इस टाइप के सवाल आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। इन सवालों में से पेपर में एक क्वेश्चन 100% आएगा। आपको इन सवालों को नोट्स में बढ़िया से नोट करके अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, हर पॉइंट आपको आसानी से समझ में आएगा।